नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि परमात्मा अमीरों के सामने देखता है, गरीबों के सामने नहीं। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या जगत में जिसने ईमानदारी या बेईमानी करके धन इकट्ठा किया है, वह अमीर की बात हो रही है? हम यह जगत में अमीरों को देखते हैं, इसमें से ज़्यादातर अमीर ईमानदारी से धन इकट्ठा नहीं कर सकते हैं और ईमानदारी से तुम्हारा गुजारा हो सकता है, मगर तुम धन इकट्ठा नहीं कर पाते हो, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति चाहे नौकरी करता हो, चाहे छोटा मोटा बिजनेस करता हो, चाहे मजदूरी करता हो, इनकी नज़रों में ईमानदारी भरी हो, वह दिल का साफ होता है। इनके भीतर करुणा का भाव होता है, इसीलिए वह जितना पगार मिलता है इसमें ही संतुष्ट रहता है, जितनी कमाई होती है इसमें ही संतुष्ट रहता है, आनंदित रहता है और इसमें से भी वह लोक कल्याण के हेतु बिन अहंकार, बिन लालच, बिन दिखावा करके अपनी संपत्ति को परमात्मा का प्रसाद मानकर दान देता है और मस्त रहता है, मगर ईमानदारी से धन संपत्ति जवल्ले ही इकट्ठी होती है और धन संपत्ति इकट्ठी करने के लिए तुम्हें दगा, प्रपंच, छल, कपट, भ्रष्टाचार और दूसरे नकारात्मक कर्म करना पड़ता है। गरीबों का या अपने मजदूरों का या अपने से नीचे की पोस्ट पर जो है या जनता का शोषण करना पड़ता है, तब लोगों की संपत्ति तुम्हारे जेब तक आती है और जेब भर जाती है, मगर जेब भरने से लोभ का उपयोग करना पड़ता है, नकारात्मक ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता है। तो यहाँ इस अमीर की बात नहीं है जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, जिसके पास महंगी गाड़ी है, जिसके पास बड़ा मकान, बड़ा बंगला है, क्योंकि वैसे लोग भी बाहर से अमीर दिखाई देता है, मगर भीतर से खाली है, भीतर से पूरा गरीब है, भीतर उदासीन है, क्योंकि ऐसे लोग दान भी देते हैं तो लालच या अहंकार से देते हैं और दान देने के बाद अक्कड़ से चलते हैं, अपना सम्मान करवाते हैं, पुण्य की लालच रखते हैं और इनके पास जो धन है वह धन भी अपना नहीं होता है, शोषण का धन होता है।
बेईमानी का धन होता है। इसीलिए तो इसके भीतर गरीबी भरी पड़ी है, बेहोशी भरी पड़ी है। और वही गरीबी के कारण, वही बेहोशी के कारण वह न आनंद में रह सकता है, न दिल खोलकर नाच सकता है, न आनंद से हंस सकता है। ऐसे लोग के भीतरी हास्य, भीतरी नृत्य, भीतरी आनंद मर चुका होता है। अगर तुम उदास होकर बैठ जाओ, अगर तुम दुखी होकर बैठ जाओ, अगर तुम रड़ते रहो, तो तुम जगत में देखते हो हमारे यहाँ कितने गरीब लोग उदास होकर बैठ रहे हैं, उदास होकर भीख मांगते हैं, अपना दुख जाहिर करते हैं और उदास होकर भीख मांगते हैं। तो वैसे लोगों के सामने कोई मनुष्य देखता ही नहीं है। इसीलिए तो हम ऐसे लोगों को ठुकराते हैं। हमारी दृष्टि में वह लोग गरीब दिखाई देता है, क्योंकि वह गरीब न आनंदित है, न इनके भीतर नृत्य है, न इनके भीतर प्रेम है। सिर्फ वह एक जिंदी लाश की तरह गरीबी में जीवन जीता है। इसी तरह हमारे जगत में बाहर की संपत्ति वाला अमीर है, किंतु परमात्मा के दरबार में बाहर से भले गरीब हो, मगर भीतर आनंद है, भीतर सत्य का नृत्य भरा पड़ा है, भीतर से होश है, भीतर जागरण है, भीतर प्रकाश है। और छोटे बच्चे की तरह अकारण आनंदित रहता है। अकारण पूरे पूरे शरीर के रोम रोम नाचने लगते हैं। वही परमात्मा के लिए अमीर है। और यह संपत्ति ही सत्य है। बाकी संसार की संपत्ति संसार तक रहती है, क्योंकि वह सीमित है। और मृत्यु के बाद यह सब संपत्ति छूट जाती है। तो संसार के अमीर लोग जीवन में धन इकट्ठा कर लेता है, मगर मृत्यु के समय वह एक भिखारी होकर, गरीब होकर मृत्यु को भेंटता है। तो ऐसे गरीबों के सामने परमात्मा के दरबार में कोई स्थान नहीं है। जैसे यह संसार में गरीबों के लिए कोई स्थान नहीं है और अमीरों के सम्मान दिया जाता है, वैसे ही परमात्मा के दरबार में भीतर से जो अमीर है, जिसके भीतर सत्य की संपत्ति भरी पड़ी है, इसका सम्मान होता है। और इसको मिलने के लिए भी परमात्मा आतुर है। जैसा हमारे जगत में गरीबों के लिए स्थान नहीं है, वैसे ही परमात्मा के दरबार में भीतर से गरीबों के लिए कोई स्थान नहीं है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।